Hey, hello everyone. This is Deepika. Welcome to A.D.Commerce classes. Now, today we are going to discuss four questions of logical reasoning and logical reasoning UGC NUT paper 1, which was held on 20th of December 2018. Okay, as we have earlier discussed, teaching aptitude 5 questions, research aptitude 5 questions, and DI and 2 questions of mathematical reasoning as well. And now in this video we are going to discuss logical reasoning questions. Okay, so let us start. In which of the following arguments the conclusion can be the conclusion can be no more than probable. Okay, कैन बी नो मोर देन प्रोबेबल मतलब संभावित से अधिक नहीं है ना। इनमें से चार में से कौन से आर्गुमेंट्स में कंक्लूजन जो होता है वो संभावित से अधिक और कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल कि मैंने संभावना लगाई हर हर्ट इज लाइक गोल्ड, उसका हृदय गोल्ड के समान है मतलब सोने की समान है, या हर हर्ट इज गोल्ड है ना। तो मैंने बोला है गोल्ड के समान है बट गोल्ड नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है संभावना लगाई है। बस हमारा ये सेंटेंस जो हुआ नो मोर देन प्रोबेबल की कैटेगरी में आया। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। नाउ हम डिस्कस करते हैं इम्प्लीकेटिव क्या होता है, एनालॉजिकल क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है। नाउ मूव ऑन करते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन पे। इम्प्लीकेटिव क्या होता है, इम्प्लीकेटिव का मतलब होता है निहितार्थ, मतलब कोई कुछ समथिंग है, मतलब समथिंग इट मीन्स कोई वर्ड है या सेंटेंस है जो कन्वे कर रहा है अपनी मीनिंग इनडायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली अपनी मीनिंग को दर्शा रहा है ना, तो वो हमारा इम्प्लीकेटिव होता है। नाउ एनालॉजिकल क्या होता है, एनालॉजिकल अलंकारिक होता है। इट मीन्स कि हम कंपैरिजन करते हैं दो वर्ड्स के बीच में, दो थिंग्स के बीच में, हाँ, या फिर सिमिली से या फिर मेटाफर। सिमिली एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हैं बेसिकली, सबको पता है। सिमिली में कंपैरिजन वर्ड्स यूज़ होते हैं एंड मेटाफर में कंपैरिजन वर्ड्स नहीं यूज़ होते हैं बट कंपैरिजन स्टिल होता है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था हर हर्ट इज़ लाइक गोल्ड, ये सिमिली का एग्जांपल हुआ। हर हर्ट इज़ गोल्ड ये मेटाफर हुआ, तो ये एनालॉजिकल की कैटेगरी में आ गया। यू आर क्वाइट एज माउस, तुम किसकी तरह हो, यू आर क्वाइट एज माउस। ठीक है, एज हुआ है मतलब ये आपका सिमिली की कैटेगरी में आया। एनालॉजिकल समझ में आ गया। नाउ डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव हमारा निगमनात्मक होता है या फिर वियोजक इसे बोलते हैं, जो हम मतलब जनरली ट्रू होती हैं यूजिंग नॉलेज अबाउट थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू इन ऑर्डर टू थिंक अबाउट एंड अंडरस्टैंड पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम, मतलब पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम को समझने के लिए यूजफुल होती हैं, है ना। और डिडक्टिव की अगर हम रीजनिंग के एस्पेक्ट में बात करें तो डिडक्टिव हमारी बेसिकली निगमनात्मक होती हैं। डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर मूव ऑन करते हैं, मतलब छोटे से जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, मतलब लार्ज टू स्मॉल जाते हैं। पहले थ्योरी होती है फिर हाइपोथेसिस होती है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं बता दूँ डिडक्टिव, जस्ट अ मिनट। डिडक्टिव में क्या होता है, पहले थ्योरी होती है, ठीक है, पहले थ्योरी देन हाइपोथेसिस, ठीक है, देन हाइपोथेसिस, देन हमारी ऑब्जर्वेशन आती है, देन हमारी कंफर्मेशन आती है। ठीक है, ये हमारा डिडक्टिव का मैं बता रही हूँ। ठीक है, नाउ मैंने बोला कि डिडक्टिव जो होती है ना उसमें हम मूव ऑन करते हैं जनरल टू पर्टिकुलर जी टू पी पे, या फिर लार्ज टू स्मॉल पे मूव ऑन करते हैं। नाउ इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जनरल टू पर्टिकुलर का एग्जांपल मैंने लिया, फॉर एग्जांपल ऑल मैन आर मॉर्टल, तो जनरल हो गया, ये जनरल सेंटेंस हो गया, एक जनरल चीज़ मैंने ले ली, सारे इंसान मॉर्टल है। तो अब इसमें मैं कुछ भी कह दूँ, राम इज़ मॉर्टल, श्याम इज़ मॉर्टल, हरी इज़ मॉर्टल, व्हाटएवर। ठीक है, तो जनरल टू पर्टिकुलर मूव ऑन करें, तो यहीं पे मैंने आपका डिडक्टिव भी कवर करवा दिया। नाउ इंडक्टिव पे मूव ऑन करते हैं। देखो इंडक्टिव में बेसिकली क्या होता है, हम जस्ट अ मिनट, पर्टिकुलर फैक्ट्स और एग्जाम्पल के बेसिस पे टू फॉर्म जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल। इंडक्टिव को हम बेसिकली आगमनात्मक बोलते हैं और जस्ट अपोजिट ऑफ डिडक्टिव, मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल थ्योरी बनाई जाती है ना, इसमें थ्योरी बनाई जाती है ना, क्या होता है इसमें थ्योरी बनाते हैं, है ना।
ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर उसके बाद पैटर्न्स फॉलो करते हैं, फिर हम टेंटेटिव हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, फिर हम थ्योरी का निर्माण करते हैं, जैसे कि न्यूटन ने किया था लॉ ऑफ ग्रेविटी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम स्पेसिफिक से, मतलब राम से स्टार्ट करें। हमने बोला राम इज़ मॉर्टल, देन मूव ऑन किया मैंने ऑल मेंस आर मॉर्टल, स्पेसिफिक टू जनरल गए। ठीक है, और कंक्लूजन बेस्ड एविडेंस यूज़ करते हैं हम इसमें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नोन टू अननोन जाते हैं, स्मॉल टू लार्ज जाते हैं, ये हमारा इंडक्टिव होता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहीं क्लियर करना चाहूँगी, इंडक्टिव रीजनिंग में बेसिकली, अगर इंडक्टिव रीजनिंग में बता रही हूँ, ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग, इसमें अगर हमारा प्रीमाइसेस ट्रू है ना, तो कंक्लूजन जो होगा हमारा वो प्रोबेबली ट्रू होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और हाँ, पूछा किसका गया है, डिडक्टिव का बेसिकली पूछा गया। और डिडक्टिव में क्या होता है, अगर हमारी प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, नंबर ऑफ टाइम, इसे आप जरूर ध्यान रखना। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब प्रदर्शित करना, फॉर एग्जांपल मैं स्लाइड के थ्रू ये प्रदर्शित कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो आई होप ये आ गया होगा ना। हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया था, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स द कंक्लूजन कैन बी नो मोर देन प्रोबेबल। भाई संभावित से ज़्यादा नहीं है, इम्प्लीकेटिव नहीं है, निहितार्थ नहीं है, इनडायरेक्टली नहीं बता रहा है, डिडक्टिव नहीं बता रहा है, कोई भी हम जनरल टू पर्टिकुलर मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ संभावना की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका आंसर एनालॉजिकल हो जाएगा, हर हर्ट इज़ लाइक गोल्ड। आई होप ये एनालॉजिकल समझ में आ गया होगा आपको ना। सेकेंड पे मूव ऑन करते हैं। To slow a beast, you break its limb. To slow a nation, you break its people. इसका मतलब क्या हुआ, एक जानवर को धीमा करने के लिए आप उसके अंगों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, हाँ, और एक नेशन को स्लो करने के लिए आप उसके पीपल को ब्रेक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है पीपल को ब्रेक करते हैं, ये करते हैं, तो इन्होंने एक संभावना व्यक्त की है, संभावित से ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो सीधे से आपका आंसर ये हो जाना चाहिए। इंडक्टिव इसलिए नहीं होगा, छोटे से बड़े पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है। डिडक्टिव इसलिए नहीं होगा, बड़े से छोटे पे नहीं जा रहे हैं, है ना। लार्ज जनरल टू पार्टिकुलर नहीं जा रहे हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ कोई चीज़ प्रदर्शित नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ संभावना व्यक्त की जा रही है कि एक जानवर को धीमा करने के लिए आप उसके अंगों को तोड़ते हैं, मतलब, और एक नेशन को धीमा करने के लिए आप उसके पीपल को ब्रेक करते हैं। तो ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब एनालॉजिकल बात की जा रही है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पे मूव ऑन करते हैं। द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी इन द केस। ये आपका यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इन द केस है ना, इन द केस विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट। मतलब इन्होंने बोला है कि कौन सी, इन चारों में से कौन सा ऐसा है जिसमें प्रीमाइसेस और कंक्लूजन में सेम रिलेशनशिप होगा। अभी मैंने आपको बताया है कि डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, अगर प्रीमाइसेस ट्रू होगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा, है ना। ये चीज़ होती है डिडक्टिव, मतलब जो प्रीमाइसेस फॉलो कर रही है वही हमारा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। ये हमने अभी आपको बताया है, जस्ट अभी बताया है, ठीक है। इंडक्टिव में मैंने बोला है कि अगर प्रीमाइसेस ट्रू है तो कंक्लूजन प्रोबेबली ट्रू होगा, है ना। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसका आंसर भी आप इजीली समझ लोगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे डिडक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिडक्टिव होना चाहिए। जस्ट अ मिनट, मैं मार्कर यूज़ कर लेती हूँ, जस्ट अ मिनट। थर्ड क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिडक्टिव, ठीक है। इंडक्टिव की बात नहीं हुई है यहाँ पे। प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इज दैट ऑफ लॉजिकल नेसेसिटी, तो ये डिडक्टिव की ही सिंपल सी स्टेटमेंट बोला, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं, एनालॉजिकल नहीं है। ये आंसर आपका हो गया। क्यों हो गया, मैंने पहले में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि ये बार बार रिपीट हुआ है एक ही पेपर में। इसमें थोड़ी टाइपिंग एरर हो गई है, एमंग है, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी टू ईच अदर। दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, सबको पता है। कॉन्ट्राडिक्टरी में थोड़ा सा समझा देती हूँ। A, E, I, O, ये ऑल होता है,
ठीक है, ये नो होता है, ये सम होता है, ये सम नॉट होता है। ठीक है, ये जो रिलेशन होता है, ये इधर वाला, ये सब एल्टर्न का होता है। किसका होता है? सब एल्टर्न का होता है। ये जो होता है क्रॉस वाला, ये कॉन्ट्राडिक्टरी शो करता है। ये जो होता है ये कॉन्ट्रेरी शो करता है। नीचे वाला जो होता है ये सब कॉन्ट्रेरी शो करता है। इसकी मैं अलग से आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, मतलब मैं बनवा दूंगी पीडीएफ। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ई और आई का कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन है, ए और ई का कॉन्ट्रेरी रिलेशन है, आई और ओ का, जस्ट अ मिनट, ए ई आई ओ कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन ये हुआ। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी ए और ई का, ई और आई का, मतलब मैंने बोला ऑल पीज आर क्यूज, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा सम पीज आर नॉट क्यू। ठीक है, मैंने बोला ऑल पी नो पी आर क्यू, तो इसका क्या हो जाएगा? सम पी आर क्यू। ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन हो गया इस क्वेश्चन में, इतना ही। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा है, कॉन्ट्राडिक्टरी मैंने बताया ऑल सर्जन एंड डॉक्टर का क्या हो जाएगा? सम सर्जन्स आर नॉट डॉक्टर। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। ए और सी आपके ऑप्शन में दिया है? कहीं नहीं दिया है, तो मतलब ये नहीं हो पाएगा। नाउ मैंने बोला था नो का और सम का भी होता है, देख लो नो और सम का, नो का और सम का दिया है, तो बी और डी कहीं ऑप्शन में दिया है? ये दिया है, तो इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। एक चीज़ और मैं इसी में क्लियर कर दूँ, ए और ई में जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रेरी होता है। ठीक है, कॉन्ट्रेरी होता है, और हमारा ए ई आई ओ में जो रिलेशन हुआ वो सब कॉन्ट्रेरी हुआ। ये अगर आप पढ़ लोगे तो नीचे वाला जस्ट अपोजिट कर दोगे, और ये सब एल्टर्न होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया है। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मेरा एक न्यू चैनल भी है, सुपर टेट एंड केवीएस प्रिपरेशन, या लेट्स क्रैक सुपर टेट एंड केवीएस, सो उसे भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। इसको तो ज़रूरी करना, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसमें मेहनत कर रही हूँ। अब तक मेरा चैनल स्टिल मोनेटाइजेशन नहीं ऑन हुआ है। ठीक है, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।